दुनिया की नज़र में वो एक मीम है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके हेयर स्टाइल पर जोक्स बनते हैं, जिसके ओवरसाइज सूट का मजाक उड़ाया जाता है और जिससे वेस्टर्न मीडिया एक कार्टूनिस्ट डिक्टेटर की तरह दिखाती है। लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर वो सिर्फ एक जोक है तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका उसके नाम से कांपती क्यों है? North Korea is coming for us. Knows a disaster. Help! Sabab, help me! एक $3 ट्रिलियन की इकोनॉमीज वाली कंट्री एक ऐसे मुल्क से डरती है जिसकी लाइट रात को स्पेस से भी नजर नहीं आती। आज हम इंटरनेट के मीम्स को साइड में रख कर उस इंसान की रियल स्टोरी देखेंगे जो शायद इस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेज खेल रहा है। मीट द नेम बिहाइंड द स्मोक, किम जोंग उन। चलिए डिकोड करते हैं। किम जोंग उन। Kim Jong-un. किम जोंग उन। 고맙습니다. 이 한마디 너무도 많은 것을 1990s का वक्त था। स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पाक उन नाम का एक लड़का पढ़ता था। वो शांत था पर उसे हारने से नफरत थी। उसको पसंद था माइकल जॉर्डन, शिकागो बुल और हॉलीवुड एक्शन मूवीज। उसके दोस्तों को लगता था कि ये वो किसी डिप्लोमेट का बेटा है। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उन्हीं के साथ कैफेटेरिया में बैठने वाला ये लड़का आगे चलकर हाइड्रोजन बम का बटन दबाने वाला है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में उसने एक चीज़ सीखी, वेस्ट की ताकत और उनकी टेक्नोलॉजी। उसने देख लिया था कि दुनिया कैसे चलती है और शायद वही से उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा था कि कैसे एक दिन वो इसी वेस्ट को उन्हीं के गेम में हराएगा। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्शन दी, ये बच्चा 6 महीने भी नहीं टिकेगा। उन्हें लगा नॉर्थ कोरिया के पुराने जनरल इसे कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन किम जोंग उन ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने फेयर को अपना हथियार बनाया। उसने रास्ते में आने वाले हर इंसान को हटा दिया, यहाँ तक कि अपने सगे रिश्तेदारों को भी। 3 साल के अंदर उसने दिखाया कि वो अपने बाप से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। किम जोंग उन एक बात अच्छी तरह समझता था, लीबिया और इराक का क्या हाल हुआ जब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। उसने ठान लिया था नॉर्थ कोरिया का हाल वो नहीं होने देगा। उसने अपने देश की भूख और गरीबी से ज़्यादा ICBMs इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर फोकस किया। जब 2017 में उसने S-Swong या Hwasong 15 कह लीजिए टेस्ट किया तो पेंटागन में अलार्म बज गया। क्योंकि अब उसके पास वो ताकत थी जो वॉशिंगटन DC को नक्शे से मिटा सकती थी। जी हाँ, ये कोई पागलपन नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजी थी। उसने न्यूक्लियर वेपन को सर्वाइवल टिकट की तरह इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर लोग उसके मीम बनाते रहे और वहाँ किम जोंग उन ने US प्रेसिडेंट के साथ टेबल पर बैठकर बराबरी की बात की। एक आइसोलेटेड नेशन का लीडर दुनिया की सबसे पावरफुल सीट तक पहुँच गया। उसने दिखा दिया कि अगर आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके हेयर स्टाइल का मजाक नहीं उड़ाएगी, बल्कि आपसे हाथ मिलाने के लिए लाइन लगाएगी। वो जानता है कब डर दिखाना है और कब दोस्त का हाथ बढ़ाना है। He is not a crazy dictator, he is a calculated survival। तो क्या किम जोंग उन सिर्फ एक इंटरनेट का जोक है? शायद नहीं, वो एक ऐसा सिस्टम का प्रोडक्ट है जो सरवाइव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो हमें सिखाता है कि जियोपॉलिटिक्स में लॉजिक और मॉरलिटी से ज़्यादा लेवरेज की अहमियत होती है। अगली बार जब आप उसके कोई भी मीम देखें तो याद रखिएगा, दुनिया उस पर हंस रही है लेकिन वो शायद पूरी दुनिया पर हंस रहा है। आपको क्या लगता है, क्या किम जोंग उन एक जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट है या सिर्फ किस्मत वाला? कमेंट में बताइएगा।